इटावा यूपी पुलिस मुठभेड़ में दो अंतरजनपदीय शातिर लुटेरे व लूट के माल को खरीदने वाला एक ज्वेलर्स भी किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए लुटेरे कई जनपदों में वारदातों को दे चुके थे अंजाम। पकड़े गए लुटेरों के अलग अलग थानों में 28 मुकदमे दर्ज हैं, जिनके कब्जे में सोने चांदी के आभूषण, नकदी। घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल, अवैध असला हुआ बरामद। आपको बता दें, नगला मिट्ठू पोस्ट थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद निवासी चौबिया थाना पर तहरीर दी गई थी कि जब वह अपनी पत्नी और अपनी साली के साथ ग्राम खेड़ा हेलू जा रहा था कि तभी 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा खेड़ा हेलू नाले के पास उसके साथ मारपीट की गई। उसके सभी आभूषण छीन लिए गए। उक्त घटना के संबंध में थाना चौबिया में मामला पंजीकृत किया गया है। एसओजी सर्विलांस व थाना पुलिस को सूचना मिली। लूट की फिराक में 3 अभियुक्त अगुपुरा ओवरब्रिज एक्सप्रेसवे के नीचे खड़े हुए। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर पहुंचकर अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किया गया। पुलिस टीम द्वारा टेक्निकल तरीकों से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। अंधेरा का फायदा उठाकर एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। पकड़े गए अभियुक्तों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे में सोने चांदी के आभूषण, 2 अवैध तमंचा बरामद किए गए। बरामद आभूषणों में संबंध में अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया कि 3 लोगों द्वारा दिनांक 6/4/2023 को ग्राम खेड़ा हेलू के पास मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति से इन आभूषणों की लूटा था। मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि जनपद फिरोजाबाद में एक सुनार को हम लोगों द्वारा यह मोटरसाइकिल व नकदी की लूट की गई। एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा पुलिस को 20,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। सर, आज किस प्रकार की सफलता हासिल हुई पुलिस को? देखिए, जनपद इटावा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और थाना चौबिया और एसओजी सर्विलांस की टीम हमारी जो जनपद इटावा की है उसको एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो है 3 लोग पकड़े गए हैं। इसमें एक अभी फरार है। कल क्या कहते हैं 16/17 की रात में एक मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में जो है 2 लोग पकड़े गए हैं और एक अपराधी भाग गया है और एक मोटरसाइकिल डिस्कवर बरामद हुई है। तथा जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास से 2 तमंचा 315 बोर, 2 कारतूस, खोखा कारतूस और तमाम सोने चांदी के लूटे हुए सामान बरामद हुए हैं। 12,000 रुपये बरामद हुए हैं। सोने की करधनी और क्या कहते हैं मटर माला और कंगन, कान के झुमके, हार, मंगलसूत्र, इस प्रकार से लगभग 5 से 7 लाख रुपए का सामान के साथ बरामद हुआ है। साथ ही साथ ये जो इनका आपराधिक इतिहास है, ये हरिचंद्रपुर थाना जनपद मैनपुरी कोतवाली के रहने वाले हैं। दोनों 2 सगे भाई इसमें हैं। क्या कहते हैं गोविंद और वीरेंद्र। जो इसमें वीरेंद्र नहीं पकड़ा गया है, गोविंद पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ 23 मुकदमे हैं और वीरेंद्र के खिलाफ 40 मुकदमे। अभी वो फरार है, मुठभेड़ में भाग गया और फ़ायदा उठाते हुए अंधेरे का। बाकी उसमें 2 गिरफ्तार हुए और एक सुनार जिसके यहाँ ये चोरी का सामान बेचते थे, उसका भी आपराधिक इतिहास, पहले भी जेल जा चुका है, राम कुमार वर्मा, वो भी मैनपुरी का रहने वाला, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार ये 3 मुलजिम जो मैनपुरी के रहने वाले हैं, जो 2 इसमें साथी लुटेरे हैं तथा एक सर्राफ जो कि लोगों के चोरी का सामान खरीदता है, लुटेरा हुआ सामान खरीदता है, वो भी गिरफ्तार किया गया है। 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। एक फरार है, जिसमें मैनपुरी का जो अभी आप देखे होंगे, मैनपुरी का रहा हूँ मैं, फिरोजाबाद में जो उत्तर थाने में एक घटना हुई थी अभी लूट की, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जो सर्राफ की थी वो भी लेके चले गए थे डिस्कवर, वो भी बरामद कर ली गई है। अपाचे गाड़ी जो कि और अरवा कटरा औरैया में इन्होंने चोरी किया था, वो गाड़ी उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया था उत्तर थाने में, वह भी उत्तर थाने में बरामद हो चुकी है। बाकी इनसे जो पूछताछ की गई, इन्होंने कई घटनाएं हमारे यहाँ जो है स्वीकार किया है। इन्होंने 5 से लेकर 7 लूटें की हैं। कुछ लूटें ऐसी हैं जिनकी कंप्लेन भी नहीं की गई है और कुछ इतने छोटे लेवल की लूट थी कि उनकी कंप्लेन या तो वादी ही खुद नहीं बताया या खुद पीड़ित होकर चला गया। तो इस तरह के लुटेरे हैं ये। यहाँ पर इनकी हमारे जनपद में इनकी ससुराल है, तो ये अक्सर जो है हमारे यहाँ घटना कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जनपद इटावा पुलिस द्वारा इस तरह से एक गिरफ्तारी की गई है। इसमें इतनी अच्छी बरामदगी है, साथ ही साथ इन्होंने घटना का स्वीकार भी किया है और ये इनके खिलाफ इतने बड़े आपराधिक इतिहास हैं, तो इनको हम जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी हम इस पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे तथा 14(1) के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इन पर हम जो हमारी टीम है, इस पर हमने 20,000 रुपये का इनाम भी हम घोषित करके दे रहे हैं। जनपद में कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है और किस तरह खुलासा हुआ?
इन्होंने पुराने से लेकर नए आज जो 6/4 को जो घटना हुई थी हमारे जनपद में भी हुई थी, साथ ही साथ मैनपुरी में भी मैनपुरी कह रहा हूँ फिरोजाबाद में भी हुई थी, उन दोनों घटनाओं को स्वीकार किया है। इससे पहले 3-4 घटनाएं पुरानी हैं जिन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रकार से हमारे यहाँ की 5 घटनाएं, और मैनपुरी में भी ये एक अलाउ थाना पड़ता है, उसमें भी गोविंद जो है वांछित है 307 के अभियोग में। तो इस प्रकार से 5 से 6 घटनाएं ये आज का खुलासा हो रहा है। जो सामान जो लूटे हुए सामान है वो किसके द्वारा बाजारों में किस तरह जानकारी? ये जो जानकारी मिली है पूछताछ से, ये जो वीरेंद्र है, जो वीरेंद्र इसका सगा भाई है गोविंद का, इसकी पत्नी जो है जाकर के औरत होने का फ़ायदा उठाते हुए ये चुप्पे से जाकर सोनार के यहाँ बेच देती थी। ये सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, तो हम उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ जो सर्राफ जो खरीदता था बार बार, इससे पहले भी इसका आपराधिक इतिहास है, राम कुमार वर्मा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।